पिछले महीने 12 दिन की जंग के बाद ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर चल रहा है। अमेरिका और कतर के हस्तक्षेप से इजराइल और ईरान के बीच हुआ ये सीजफायर अब खतरे में दिख रहा है। दरअसल हाल ही में ईरान में एक ही दिन में 7 शहरों में धमाके हुए। कुछ शहर ऐसे हैं जहां ईरान के परमाणु संयंत्र हैं। रिपोर्ट है कि कुछ जगहों पर ईरान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट करने पड़े। धमाके एक पैटर्न में हुए। हालांकि ईरान ने सबसे पहले धमाके का कारण गैस लीक बताया, लेकिन पहले के धमाके के बाद तेहरान, करज और दूसरे शहरों में भी ऐसी ही घटनाएं हुई। पिछले महीने हुए युद्ध विराम के बाद से ईरान में आग और विस्फोट की घटनाएं लगातार जारी हैं। इससे इसके पीछे साजिश की बात सामने आ रही है। तो वहीं इजरायली मीडिया वायनेट ने अपनी रिपोर्ट में ईरान में मोसाद के लगातार एक्टिव होने का दावा किया है, जिससे चीजें स्थायी शांति की तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वायनेट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी राजनीतिक एक्सपर्ट नीमा बहेली का कहना है कि ईरान में विस्फोटों की घटनाएं कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है। ये विस्फोट लगातार हो रहे हैं और शासन इस पर खामोश है, जिसे संयोग नहीं कहा जा सकता। बहेली ने कहा कि ईरान ने अफगानिस्तान के प्रवासियों को निर्वासित किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कई संवेदनशील स्थानों पर काम कर रहे थे। बहेली ने आगे कहा, ईरान शासन को अफगान समुदाय पर इजराइल को संवेदनशील जानकारी देने का संदेह है। हालांकि अब जो हो रहा है वो विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग कम और बदले की भावना ज्यादा लगती है। इन लोगों को हिंसक तरीके से बाहर निकाला गया है और इनके अधिकार छीन लिए गए हैं। ये तेहरान शासन का इन लोगों के प्रति गुस्से को दिखाता है। वहीं अफ्रीकन स्टडीज के डॉक्टर कहते हैं कि ईरान में मोसाद के ऑपरेशन जारी होने का संकेत मिलता है। वो कहते हैं कि ईरान में हुए हालिया हमलों में संवेदनशील स्थानों को निशाना बनाया गया है। ये मोसाद के ऑपरेशन करने के तरीकों से मिलता जुलता है। इजरायली खुफिया एजेंसी ने ईरान को कमजोर करने के लिए वहां अपनी क्षमताएं बनाए रखी है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम के बावजूद हालात बेहद तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। ईरान में लगातार हो रहे धमाके, मोसाद की सक्रियता और अफगान प्रवासियों पर संदेह स्थायी शांति में बाधा है, जिससे ये जाहिर होता है कि ईरान में आने वाले दिनों में मोसाद एक बार फिर से तबाही मचा सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।